कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ले जाने से लेकर आज चांद पर तिरंगा फहराने तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का सफर किसी साइंस फिक्शन कहानी से कम नहीं लगता है ना। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने खुद को एक अंडरडॉग से ग्लोबल स्पेस पावर में बदल दिया। इसरो की इस पूरी कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें इतिहास के एक बहुत ही खास दिन पर वापस जाना होगा। तारीख थी 23 अगस्त 2023। ये वो दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया की नज़रों के सामने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे नामुमकिन माना जाता था। और ये कमाल था चंद्रयान 3 मिशन का। सोचिए, सालों की मेहनत, पिछली नाकामियों से सीखा गया सबक और एक ऐसी जिद जिसके आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं था। ये एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल था जिसे पूरा देश सच में सांस रोके देख रहा था। और इसी दिन भारत चांद के उस रहस्यमयी अनदेखे दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। एक ऐसी उपलब्धि जिसने रातों रात ग्लोबल स्पेस के सारे समीकरण ही बदल दिए। पर सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? विक्रम लैंडर की वो सफल सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी देश के लिए एक ऐतिहासिक पल था। पर यह सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, नहीं, ये तो दुनिया के लिए भारत की बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति का एक बहुत शक्तिशाली ऐलान था। लेकिन चंद्रयान 3 की ये जबरदस्त सफलता अचानक नहीं आई। इसकी जड़ें, इसकी नींव इसरो के एक बहुत ही अनोखे संस्थापक सिद्धांत में है। एक ऐसा दर्शन जो इसे दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसी से बिल्कुल अलग बनाता है। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक अलग ही तरह की स्पेस एजेंसी का सपना देखा था। उनका लक्ष्य सिर्फ सितारों तक पहुंचना या किसी स्पेस रेस को जीतना नहीं था। उनका मकसद था अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल धरती पर आम इंसान की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए करना। और ये सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये हकीकत बना है। इसरो के सैटेलाइट्स में क्या कुछ नहीं किया। टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के गांवों में मरीजों को शहरों के डॉक्टरों से जोड़ा है। चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं की पहले ही चेतावनी दी है और भारत के जल, जंगल और खेती को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद की है। पर यह सब हमेशा से ऐसा नहीं था। इसरो की यात्रा दृढ़ता और जुगाड़ की कहानी है। एक ऐसा दौर जहां अक्सर संसाधन बहुत कम थे, लेकिन सामने खड़ी चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1960 के दशक में छोटे छोटे साउंडिंग रॉकेट्स से शुरुआत हुई और 1980 आते आते भारत ऑर्बिटल लॉन्च करने में सक्षम दुनिया का 7वां देश बन चुका था। ये आत्मनिर्भरता और अटूट संकल्प की एक कमाल की कहानी है। पता है, शुरुआत में विदेशी पार्टनर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इसरो ने बहुत जल्द समझ लिया कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब लॉन्च करने की ताकत अपने हाथों में हो। और बस यही वो फैसला था जिसने इसरो के भविष्य की दिशा तय कर दी, आत्मनिर्भरता। अब बात करते हैं उन रॉकेट्स की जिन्होंने इसरो को ये ताकत दी। ये हैं इसरो के वर्कहॉर्स रॉकेट्स। और इनमें भी जो सबसे खास है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV। PSLV का विकास इसरो के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। 50 से भी ज्यादा सफल उड़ानें। आज ये दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल्स में से एक गिना जाता है, जो न सिर्फ भारत के बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। जरा इस तुलना को देखिए। 1980 में हम सिर्फ 40 किलो का एक छोटा सैटेलाइट उठा पाते थे और आज हमारा LVM-3 रॉकेट 10,000 किलो का भारी भरकम स्पेसक्राफ्ट और मानव मिशन तक लॉन्च कर सकता है। ये जो विकास है ना, सचमुच हैरान करने वाला है। तो जब आपके पास ऐसी भरोसेमंद लॉन्च टेक्नोलॉजी हो तो जाहिर है आपके सपने भी बड़े हो जाते हैं। इसरो ने भी यही किया। अब नजरें टिक गईं गहरे अंतरिक्ष की खोज पर, और जो नतीजे मिले वो तो बस शानदार थे। इन मिशनों ने तो जैसे हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ ही बदल दी। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की पुष्टि करने में मदद की। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भारत को पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। और आदित्य L1 ने हमें हमारे सूरज का एक ऐसा नज़ारा दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन सिर्फ तकनीकी कामयाबी ही नहीं थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। जिस चीज ने असल में लोगों का ध्यान खींचा वो थी इस मिशन की अविश्वसनीय रूप से कम लागत। सिर्फ $74 मिलियन। पता है, मंगलयान मिशन की लागत कई हॉलीवुड स्पेस फिल्मों के बजट से भी कम थी। ये इसरो की किफायती इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब आगे क्या? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य कैसा है?
अगर इसरो का इतिहास कोई संकेत है तो एक बात तो तय है, आगे की महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी होने वाली हैं। सबसे पहले तो ध्यान है गगनयान कार्यक्रम पर। ये एक ऐतिहासिक मिशन है जो भारत को इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। और भविष्य की योजनाएं तो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, दूसरे ग्रहों पर मिशन और 2040 तक चांद पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने का सबसे बड़ा लक्ष्य। सवाल ये नहीं है कि भारत क्या हासिल कर सकता है, बल्कि ये है कि क्या कुछ ऐसा है जो वो नहीं कर सकता। एक बहुत साधारण शुरुआत से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण का एक टाइटन बनने तक इसरो की कहानी इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और सरलता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। और जब भारत 2040 तक चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहा है, तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि अगली असंभव लगने वाली उपलब्धि क्या होगी।